जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अध्याय 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे द्विगुण संकरण के बारे में, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। पार्ट 2 में हमने बताया था आपको एक गुण संकरण के बारे में, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। वहां पर हमने बताया था कि मेंडल ने केवल और केवल एक लक्षण को लेकर के अपना प्रयोग किया था। वो लक्षण था तने की लंबाई, जिसमें जो प्रभावी लक्षण था वो था तने का लंबा होना और जो अप्रभावी लक्षण था वो था तने का बौना होना। ठीक है, कैपिटल टी प्रभावी लक्षण था और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण था। जब इन दोनों का गैमेट निकाला गया तो मिला कैपिटल टी और इसका मिला स्मॉल टी। अब जब दोनों का आपस में संकरण कराया गया तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वहां पर हमने बताया था प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार जब कोई जीन प्रभावी और अप्रभावी जीन आपस में संकरण करते हैं, क्रॉस करते हैं, तब जो ऑफ स्प्रिंग्स बनती है, जो इंडिविजुअल्स बनता है, तो वहां पर केवल और केवल प्रभावी जीन का लक्षण दिखाई देता है। तो प्रभावी जीन यहाँ पर कैपिटल टी है, यानी कि लंबा वाला। ठीक है, लंबा वाला है। और ये स्मॉल टी जो है वो है अप्रभावी जीन, यानी कि बौना वाला। तो यहां पर जो लक्षण दिखाई देगा वो दिखाई देगा लंबा का। किस प्रकार का लंबा? संकर लंबा दिखाई देगा। संकर लंबा वाला पौधा यहां पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वहां पर एक गुण संकरण के नियम में आपको बताया था। तो चलिए आज हम आगे करते हैं कंटिन्यू क्लास को और बात करते हैं द्विगुण संकरण के बारे में। द्विगुण संकरण में क्या हुआ था कि मेंडल ने दो लक्षण को एक साथ लेकर के प्रयोग किया था, लेकिन एक गुण संकरण में केवल एक लक्षण को लिया था। ठीक है, तो ठीक आगे क्या होगा कि द्विगुण संकरण में मेंडल ने दो लक्षण को एक साथ लेकर के प्रयोग किया था। वो दो लक्षण कौन कौन से थे, चलिए उसको जान लेते हैं। पहला जो लक्षण था वो था बीज का आकार, यानी कि सीड शेप। और जो दूसरा लक्षण था वो था बीज का रंग, सीड कलर। बीज का शेप और बीज का कलर। तो देखिए, जो बीज का आकार था वो भी उन्होंने दो प्रकार का लिया था। कौन कौन सा? एक प्रभावी लिया था और एक अप्रभावी लिया था। उसी प्रकार से जो बीज का रंग था उसको भी उन्होंने दो लिया था, एक प्रभावी लिया था, एक अप्रभावी लिया था। तो प्रभावी बीज के आकार में उन्होंने लिया था गोला। ठीक है, प्रभावी के लिए उन्होंने लिया था गोला। यहां पर लिख देता हूं मैं प्रभावी और एक साइड लिख देता हूं मैं अप्रभावी। प्रभावी के लिए उन्होंने गोले बीज की आकृति ली, यानी कि राउंड। और अप्रभावी के लिए उन्होंने झुर्रीदार बीज की आकृति ली, झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड। ठीक है, ये बीज की आकृति है। उसके बाद जब बीज के रंग की बात आई तो उन्होंने प्रभावी बीज के रंग के लिए पीला रंग चुना। ठीक है, पीला रंग चुना यानी कि येलो। और अप्रभावी बीज के रंग के लिए उन्होंने हरा रंग चुना, हरा यानी कि ग्रीन। ठीक है, यानी कि ग्रीन। मेंडल ने बताया था कि प्रत्येक लक्षण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो होता है जीन। तो चलिए देखते हैं इस गोला और पीला के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और इस झुर्रीदार हरे के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं गोल पीला, ब्रैकेट में करेंगे यहां पर हम राउंड येलो। यहां पर हम लिख लेते हैं झुर्रीदार हरा, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन। तो चलिए जानते हैं कौन सा जीन गोल पीला के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन हरा
झुर्रीदार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम गोल की बात करें यानी कि राउंड के लिए बात करें तो राउंड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, जिम्मेदार जीन होता है, वो होता है कैपिटल आर। और जो दोस्तों जीन होता है वो पाया जाता है क्रोमोसोम पर, और क्रोमोजोम जो होता है वो हमेशा जोड़े में होता है। कितने में होता है? पेयर में होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर हमने क्यों लिया? क्योंकि ये जो गोला है, गोले का जो अंग्रेजी है वो है राउंड, और राउंड का जो पहला शब्द है वो है कैपिटल आर, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल आर लिया। अब चलिए हम बात करते हैं इस पीले के लिए। तो पीले के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होगा वो होगा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, वो हमेशा जोड़े में होता है। तो कैपिटल वाई हमने ले लिया। फिर उसके बाद उसी प्रकार से हम इस झुर्रीदार और हरे के लिए देखें तो यहां पर झुर्रीदार के लिए हम W नहीं लेंगे। अगर हम W लेते हैं तो गलत हो जाता है, और ग्रीन के लिए अगर हम G लेते हैं तो गलत हो जाता है। हमने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि जब हम अप्रभावी जीन का चुनाव करेंगे तो जो प्रभावी जीन होगा उसी का स्मॉल लेटर जो होता है वो अप्रभावी जीन होता है। तो गोला के लिए जो है वो है कैपिटल आर। तो झुर्रीदार के लिए जो प्रभावी जीन होगा वो होगा स्मॉल आर। और पीला के लिए जो प्रभावी जीन है वो होगा कैपिटल वाई। तो हरे के लिए जो अप्रभावी जीन होगा वो होगा स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारा प्रभावी जीन है और ये अप्रभावी जीन है। अब चलिए दोनों का हम युग्मक निकाल लेते हैं, प्रभावी जीन का और अप्रभावी जीन का भी हम युग्मक निकाल लेते हैं। तो युग्मक निकालते समय हम एक बात ध्यान रखेंगे यहां पर, तो हमें गोला जो है, जो गोल बीज है, उसका जो जीन है वो कैपिटल आर है। तो यहां से हम केवल एक ही लेंगे। ठीक है, केवल और केवल एक ही आर लेंगे। तो यहां पर हम एक आर लिख देते हैं। और ये पीला के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है कैपिटल वाई। तो यहां से भी हम केवल एक ही वाई लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से हम यहां पर देखें झुर्रीदार के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, जिम्मेदार जीन है, वो है स्मॉल आर। तो यहां पर भी हम केवल एक स्मॉल आर को लेंगे। ठीक है, एक स्मॉल आर को लेंगे। और जो हरा है, हरे के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कैपिटल वाई है। तो इसके लिए भी हम केवल एक वाई लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा गैमेट। क्या बन गया? गैमेट, यानी कि युग्मक। और ये जो है ये हमारा बन गया पेरेंट। ठीक है, पेरेंट जेनरेशन। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन ये हो गया हमारा गोला, पीला, झुर्रीदार, हरा। और ये बन गया हमारा युग्मक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब क्या होता है, इन दोनों का हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो संकरण कराने के बाद क्या होगा, हम इस कैपिटल आर का संकरण कराएंगे इस स्मॉल आर के साथ। कैपिटल आर का संकरण कराएंगे स्मॉल आर के साथ। तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर। और इस कैपिटल वाई का संकरण हम कराएंगे इस स्मॉल वाई के साथ। तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो देखिए, हमने आपको प्रभाविता के नियम में क्या बताया था कि जब एक अप्रभावी और प्रभावी लक्षण वाले पौधे आपस में जब संकरण करेंगे तो उसमें जो प्रभावी जीन होगा वही अपना लक्षण दिखाएगा। तो प्रभावी जीन, इसमें देखिए कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर किसका प्रभावी जीन है? कैपिटल आर प्रभावी जीन है गोले का। तो यहां पर हम लिखेंगे गोल। क्या लिखेंगे? गोल। उसी प्रकार से यहां पर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई किसका प्रभावी जीन है? कैपिटल वाई प्रभावी जीन है पीला का। तो यहां पर हम लिखेंगे पीला। ठीक है, पीला, गोल पीला। जो हमें F1 में मिला, F1 पीढ़ी में जो हमें इंडिविजुअल मिले वो है गोल पीला। लेकिन मेंडल को यहां पर भी बात नहीं पची, नहीं समझ में आई, और उनके मन में विचार आया कि हमें तो गोल और पीले का लक्षण दिखाई दिया, लेकिन ये झुर्रीदार और हरा कहां गया, कहां खो गया। तो उसी को जानने के लिए मेंडल ने इस F1 पीढ़ी का फिर से स्वपरागण कराया। क्या कराया? F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया, स्वपरागण।
F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं F1 पीढ़ी का स्वपरागण कैसे कराया है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इसका हम स्वपरागण कराएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम इसका गैमेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? युग्मक निकालेंगे। तो युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब हम द्विगुण संकरण प्रयोग कर रहे होते हैं और F1 पीढ़ी का स्वपरागण करते हैं तो कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सीधा सा छोटा सा ट्रिक है, उसको जानते रहिए, आप आसानी से निकाल लेंगे। उसके लिए जो ट्रिक है वो है 2n, 2 के पावर n। अब n क्या है? तो n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोसिटी। अब ये हेट्रोजाइगोसिटी क्या है? हेट्रोजाइगोसिटी यानी कि अप्रभावी। ठीक है, एक होता है होमोजाइगोटिक और एक होता है हेट्रोजाइगोटिक। देखिए, होमोजाइगोटिक और एक होता है हेटेरोजाइगोटिक। होमोजाइगोटिक यानी कि समजात वाला और हेटेरोजाइगोटिक यानी कि विषम जात वाला। होमो यानी कि एक जैसे जो दिखने में हो। देखिए, कैपिटल टी दोनों एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा होमोजाइगोटिक। और हेटेरोजाइगोटिक यानी कि स्मॉल टी तो हो जाएगा ये हेटेरोजाइगोटिक। तो देखिए यहां पर हेटेरोजाइगोटिक कितने हैं? हेटेरोजाइगोटिक यहां पर 2 है, एक है स्मॉल आर, एक है स्मॉल वाई। तो 2 हेटेरोजाइगोटिक है, तो यहां पर जो n का मान रखेंगे 2 के पावर 2 तो हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से यहां पर जो गैमेट बनेगा, जो युग्मक बनेगा वो 4 युग्मक बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है। इस कैपिटल आर का जो हम क्रॉस कराएंगे इस कैपिटल वाई के साथ कराएंगे, फिर इस कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे स्मॉल वाई के साथ, फिर इस स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई के साथ, फिर इस स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे स्मॉल वाई के साथ। तो देखिए कैसे क्या बनता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक उसी प्रकार से इसको हम मेल मान लेते हैं और इसको फीमेल मान लेते हैं, इसको नर मान लेते हैं, इसको मादा मान लेते हैं। जब इसका हम गैमेट निकालेंगे तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी गैमेट निकल जाएगा, इसका भी 4 युग्मक बन के बाहर आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये हमारा युग्मक बन गया। अब हम कराएंगे इसमें क्रॉस। तो इसका जो हम संकरण कराएंगे तो संकरण हम इस प्रकार से कराएंगे कि इस कैपिटल आर का हम क्रॉस कराएंगे इस कैपिटल आर के साथ, इस कैपिटल आर का फिर से क्रॉस कराएंगे, इस प्रकार से हम कराते जाएंगे तो हमें कुल 16 प्रकार के पौधे मिलेंगी। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर कराते हैं तो समझ में भी कम आएगा और प्रोसेस जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है। ठीक है, इस क्रॉस को कराने के लिए एक आसान सा तरीका है, वो है रेनेड सी पुनेट। ठीक है, रेनेड सी पुनेट। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। देखिए पुनेट स्क्वायर, इस प्रकार से हम 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे फीमेल, एक तरफ हम लिखेंगे मेल। ठीक है, एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल। तो हम पहले इस मेल वाले को लिख लेते हैं। मेल वाले का जो गैमेट बना है वो क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। लिखते चलिए यहां पर हमारे साथ,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर उसी प्रकार से इस फीमेल का भी हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर क्रॉस करा रहे थे उस प्रकार से हो नहीं पाता, इसके लिए हमें इस पुनेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ी और इस पुनेट स्क्वायर में हम आसानी से क्रॉस करा लेंगे। देखिए हमें क्या कराना है, इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कराना है, संकरण कराना है इस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, इस कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, फिर इस स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर कराना है इस स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। तो चलिए बारी बारी से इन क्रॉस को देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कौन सा प्रभावी जीन मिलता है और बीज का रंग, बीज की आकृति क्या होगी। देखिए कैपिटल आर का इस कैपिटल आर के साथ संकरण कराएंगे तो हम कैपिटल आर मिलेगा, इस कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई मिलेगा। फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने यहाँ पर कराया तो उसी प्रकार से कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। फिर मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। फिर इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने यहाँ पर कराया ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर फिर से कराएंगे। कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ कराएंगे तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इस प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ भी स्मॉल वाई है यहाँ भी स्मॉल वाई है। फिर देखिए इस कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे इस स्मॉल आर के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। फिर इस कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे इस स्मॉल वाई के साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक है। इस कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे इस स्मॉल आर के साथ तो कैपिटल आर, इस स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे इस स्मॉल वाई के साथ तो स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इस स्मॉल आर का हम क्रॉस कराएंगे इस कैपिटल आर के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल वाई है तो हो जाएगा कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर कैपिटल आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ध्यान रखिए जो रिसेसिव होगा उसको बाद में लिखेंगे, जो डोमिनेंट होगा यानी कि जो प्रभावी होगा उसको पहले लिखेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर से देखिए कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल आर नहीं है यहाँ भी कैपिटल आर नहीं है, दोनों जगह पर यहाँ पर भी दोनों स्मॉल आर है तो लिखेंगे हम स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई है और यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं इसका क्रॉस, इस स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस हम इस स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर से देखिए इस स्मॉल आर कैपिटल वाई का जो क्रॉस कराएंगे हम इस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो मिल जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर से अगर हम इस क्रॉस को कराते हैं यहाँ पर तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ पर भी स्मॉल वाई है और यहाँ पर भी स्मॉल वाई है। फिर से देखिए इसका हम क्रॉस फिर से यहाँ पर कराते हैं तो कैपिटल आर नहीं है और ना ही कैपिटल आर यहाँ पर भी है तो क्या है दोनों जगह पर स्मॉल आर है तो यहाँ पर भी हम स्मॉल आर लिखेंगे और एक जगह पर कैपिटल वाई है एक जगह पर स्मॉल वाई है। तो हमने बताया था कि जो प्रभावी होता है उसको पहले लिखेंगे तो कैपिटल वाई लिखेंगे फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी स्मॉल वाई है यहाँ पर भी स्मॉल वाई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से ये जो संकरण है ये जो क्रॉस है ये कंप्लीट हो गया जो कि यहाँ पर नहीं हो पाता। तो चलिए हम देखते हैं इसके अनुपात को, ठीक है। अनुपात को क्या अनुपात मिलता है तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जो डोमिनेंट होता है जो प्रभावी होता है उसका लक्षण दिखाई देता है। तो हमने गोल पीला के लिए प्रभावी बताया था कैपिटल आर कैपिटल वाई और जो झुर्रीदार
झुर्रीदार हरा था उसके लिए हमने स्मॉल आर स्मॉल वाई बताया था। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई बताया था। ठीक है, तो हमने यहां से गैमेट निकाला था कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से भी गैमेट निकाला था स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों का क्रॉस कराया था तो मिल गया था हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी था गोल पीला, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि जो डोमिनेंट होगा उसी का लक्षण हमें दिखाई देगा। तो देखिए कैपिटल आर यहां पर भी है, कैपिटल आर यहां पर भी है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल पीला। तो यहां पर लिख लेते हैं गोल पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर से देखिए यहां पर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो यहां पर देखिए जो पीले के लिए कैपिटल वाई है, एक ही कैपिटल वाई होगा फिर भी वो पीला माना जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल वाई है वो प्रभावी है, अपना प्रभाव दिखाएगा, तो ये भी गोल पीला हो जाएगा। फिर से देखिए यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये भी गोल और पीला हो जाएगा। यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये भी गोल पीला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, लेकिन ध्यान रखिए दो बार कैपिटल आर है यानी कि ये प्रभावी है, इसमें एक बार कैपिटल वाई आया है, तो यहां पर देखिए एक बार कैपिटल वाई आया है तो ये पीले के लिए प्रभावी हो जाएगा, तो ये भी गोल और पीला हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कैपिटल आर तो कैपिटल आर जो प्रभावी है वो है गोल के लिए, किसके लिए, गोल के लिए। लेकिन यहां पर एक अलग चीज आई है, दोनों स्मॉल वाई आ गई है, स्मॉल वाई। तो देखिए स्मॉल वाई है जो वो है हरे के लिए, स्मॉल वाई हरे के लिए, तो इसको हम अभी छोड़ते हैं, फिर से आगे चलते हैं। तो कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर प्रभावी है गोल के लिए, फिर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई प्रभावी है पीले के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखते रहिए यहां पर। फिर उसके बाद यहां पर फिर से देखिए कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे क्या है ये। फिर उसके बाद देखिए यहां पर कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, तो ये हो जाएगा गोल और पीला। ठीक, फिर देखिए कैपिटल आर है कैपिटल वाई हो गए, ये भी हो जाएगा गोल और पीला। तो देखिए फिर से यहां पर कैपिटल आर है नहीं है, कैपिटल वाई है हाँ, ठीक है, यहां पर तो पीला होगा लेकिन पीले के साथ ये गोल नहीं होगा, तो इसको भी छोड़ते हैं। फिर यहां पर देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये गोल और पीला होगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, इसको भी छोड़ देते हैं। स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों है, तो स्पष्ट है कि ये जो हैगा वो झुर्रीदार हरा होगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं, पहले हम गिनती कर लेते हैं कि कितना जो है वो हमारा गोल पीला है। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, तो जो 9 है, जो 9 पौधों के बीज बनेंगे वो गोल पीले बनेंगे। क्या बनेंगे, गोल पीले। तो यहां पर हम लिख देते हैं 9। ठीक है, अब देखिए अब क्या गिनेंगे हम, जो छोड़े थे उसको गिनिए। यहां पर कैपिटल आर है, ये बात ठीक है कि ये गोल है, लेकिन उसके साथ क्या है, स्मॉल वाई है। तो स्मॉल वाई जो जीन है वो किसके लिए उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी है हरे के लिए। तो यहां पर हो जाएगा गोल हरा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं गोल हरा। चलिए देखते हैं कितना जो बीज बनेगा गोल हरा बनेगा। तो एक तो मिल गया गोल हरा यहां पर। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, यहां पर कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर है वो ठीक है कि ये गोल है, लेकिन यहां पर जो दोनों जीन है वाई वाला, तो वो दोनों स्मॉल वाई है, तो यहां पर भी गोल हरा हो जाएगा। ठीक, फिर से यहां पर देखते हैं स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, तो यहां पर ये गोल हरा नहीं होगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसको देखिए कैपिटल आर है, सॉरी स्मॉल आर है,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये भी गोल हरा नहीं होगा, इसको भी हम छोड़ देते हैं। यहां पर देखिए कैपिटल आर है, ये रिस्पॉन्सिबल है गोल के लिए, स्मॉल वाई है ये रिस्पॉन्सिबल है हरे के लिए। ठीक है, एक ये हो गया गोल हरा। फिर उसके बाद देखिए अब हम काउंट कर लेते हैं कितना हमको गोल हरा बीज मिला। ठीक है, कितने बीज का रंग गोल और हरा है। ठीक है, आकृति गोल है, बीज का रंग हरा है। तो देखिए 1 2 और 3, तो यहां पर लिख देते हैं हम 3 बीज ऐसे हैं जिनकी आकृति गोल है और रंग हरा है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है हमको। अब जितने को हमने छोड़ा है उसको काउंट करेंगे। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है? स्मॉल आर रिस्पॉन्सिबल जीन है झुर्रीदार के लिए, इस झुर्रीदार के लिए। तो ये तो झुर्रीदार हो गया, जो शेप है वो झुर्रीदार हो गया। लेकिन यहां पर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई किसके लिए जिम्मेदार है? कैपिटल वाई जिम्मेदार है पीला के लिए। तो ये जो बीज का रंग होगा और आकृति होगी वो हो जाएगी झुर्रीदार पीला। क्या हो जाएगा? झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितने ऐसे बीज हैं जो कि झुर्रीदार और पीले रंग का है। तो एक तो ये हो गया झुर्रीदार पीला। दूसरी बात यहां पर स्मॉल आर है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है झुर्रीदार के लिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई रिस्पॉन्सिबल है पीले के लिए। तो एक ये भी हो गया झुर्रीदार पीला। फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं स्मॉल आर रिस्पॉन्सिबल है झुर्रीदार के लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ आया है कैपिटल वाई जिम्मेदार होता है पीले के लिए। तो एक ये भी हो गया झुर्रीदार पीला। ठीक है, अब ये अकेला बचा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चलिए देखते हैं कितने ऐसे बीज हैं जिनका रंग पीला है और आकृति झुर्रीदार है। तो रंग पीला आकृति झुर्रीदार वाले बीज हैं 1 2 और ये 3। तो 3 हो गए झुर्रीदार और पीले वाले, और एक बचा है हमारा जो वो है झुर्रीदार हरा। क्या है? झुर्रीदार हरा एक है। तो इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो होगा, जो जीन रूप होगा वो हो जाएगा 9:3:1। ठीक है, 9:3:1 ये हो जाएगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो। मैं आशा करता हूं दोस्तों जो क्लास है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।